नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। टीकाराम जूली ने कहा कि कौन सी जिले रहेंगे या खत्म होंगे, लेकिन उनके बयान से लगता है कि वे राजस्थान के लोगों का भला नहीं सोच रहे हैं। 9 महीने से इनका रिव्यू ही पूरा नहीं हो रहा। उनके अलावा उन्होंने मदन नीलावर की भी क्लास लगाई जी के ऐसे में निधन होने से वो भी हो गया है। सभी जगह कांग्रेस की तैयारी पूरी है। 100% हम लोग जीतेंगे। और ये जो सरकार चल रही है, सरकार जनता इसलिए चुनती है कि जनता का काम करे, जनता का सहयोग करे, जनता के दुख दर्द में उसके साथ खड़ी रहे। लेकिन आज हालत क्या है, बरसात आने के बाद में सभी जगह पे जिस प्रकार से जल भराव की समस्या आई है, और इनके लोग जब पानी सूख गया उसके बाद ये लोग जाने लगे हैं, तब भी इनको खरी खोटी प्रदेश की जनता सुना रही है। आपदा प्रबंधन मंत्री का अब तक यही नहीं पता कि वो हैं या नहीं है। ये हालत प्रदेश के अंदर बन रही है। लगातार जो है दलितों पे अत्याचार। अभी मैं देख रहा था कि आज ही एक खबर चल रही है, 12 तारीख की घटना है, एक दलित व्यक्ति को निवस्त्र करके उसको पीटा गया है। माइनर छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटना है प्रदेश के अंदर। लेकिन जो बीजेपी के नेता राजस्थान को रेपिस्तान बता रहे थे, आज उनकी जबान पे ताला लग गया है। वो बोलना नहीं चाहते हैं। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो चुनाव से पहले उनकी जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, वो आज जनता के सामने आनी चाहिए ना। आज सत्ता की चाबी उनके हाथ में, आज वो सत्ता के अंदर बैठे हैं। आज उनका पहला ये जवाबदेही बनती है कि वो प्रदेश की जनता के हित की बात करें, न कि आपस की लड़ाई की बात करें। आज हमारी पिछली सरकार की योजनाओं को रोक दिया गया है। कहीं पे भी कोई कार्य नहीं चल रहा है। पेंशन लोगों की नहीं आ रही है, स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, सड़कों का पैसा मंजूर है वो नहीं लग रहा है। ये हालत इस सरकार की बनी हुई है। किस नाम पे उपचुनाव के अंदर वोट मांगने जाएंगे, जनता इनको जवाब देगी। जी, नए जिलों को लेकर रिव्यू हो रहा है, उन्हें वापस देखिए, रिव्यू ये सारी चीजों का ही कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम स्कूलों का रिव्यू करेंगे। डोटासरा जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूलें दी कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके। आज कह रहे हैं उसकी रिव्यू करेंगे। गरीब लोगों को पट्टे हम लोगों ने दिए ताकि उसको अपनी जमीन का हक मिल सके, ये कह रहे हैं उसका हम रिव्यू करेंगे। हमारी बच्चियां, ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान साथी नजदीक क्षेत्र के अंदर कॉलेज एजुकेशन प्राप्त कर सके, उनके लिए हमने कॉलेज खोली। ऐतिहासिक आजादी के बाद में सबसे अधिक कॉलेज हमने खोली, उसका ये रिव्यू करेंगे। और जिले, जहां जिले बनने से युवाओं को रोजगार मिलता है, लोगों को नजदीक न्याय मिलता है, अफसरशाही जो है ज्यादा लोगों की उसके अंदर नजदीक अधिकारी बैठते हैं, उसका फायदा लोगों को मिलता है। उस चीज की ओर इनका ध्यान नहीं है। जनता का पैसा बचेगा, समय बचेगा, नजदीक उनको अधिकारी मिलेंगे, उस दिशा में इनका कोई फोकस नहीं है। इनका पहला फोकस है रिव्यू करेंगे। अरे कब रिव्यू करोगे? 1 साल होने को आ गई, 9 महीने हो गए। 9 महीने में तो बच्चा भी जन्म ले लेता है। आपका रिव्यू पूरा नहीं हो रहा। आपको जो करना है करिए ना। मैं तो कहता हूं राजस्थान के अंदर और जिलों की जरूरत है। अगर आपको रिव्यू करना है, आप कहिए कि हम 5 जिले, 7 जिले, 10 जिले और बनाएंगे ताकि राजस्थान की जनता को सहूलियत मिल सके। ये कांग्रेस के बनाए हुए जिलों को तोड़ने से आपको वोट मिलने वाले नहीं है। और आपकी हिम्मत है, आप तोड़ के दिखाइए, जनता आपको सबक सिखाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इस सरकार के अंदर जरा सी भी नैतिकता है तो चुनाव से पहले आप लोगों ने जो वादे किए थे, आपने आरपीएससी तोड़ने कही थी ना, उसको तोड़ के दिखाइए, आपको पता चलेगा। आपने कहा था कि हम प्रदेश के अंदर जो घटनाएं आज लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो दलित अत्याचार की हो, मर्डर की हो, लूट की हो, डकैती की हो, उन पे रोक लगाएंगे। आज कोई जवाब नहीं आता। मुख्यमंत्री जी माला पहनने में व्यस्त हैं, जनता की ओर ध्यान नहीं है। कोरिया, जापान जाके आए हैं, क्या निवेश लेके आए हो? किस चीज का स्वागत हो रहा है? पहली बार, हाँ ये जरूर है कि भजनलाल जी पहली बार गए इसलिए स्वागत करवा रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बाहर गए, बड़े बड़े निवेश भी लेके आए। आपने एक निवेश बताया नहीं, आप स्वागत करा रहे हैं। किस चीज का स्वागत है मुख्यमंत्री जी, बताइए तो सही। आपने ऐसा ही स्वागत चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ईआरसीपी का और यमुना समझौते का भी कराया था। आज तक ईआरसीपी का एमओयू जनता के बीच में नहीं है।
यमुना समझौते के लिए आपने कहा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बात की है, उससे पहले भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहते हुए उसकी बात कर चुके हैं। तो ये झूठ, आडंबर, फरेब इस जनता के बीच में मत फैलाइए। आप जो भागीरथ बनने का जो आपके चाव चढ़ रहा है ना, ये भागीरथ जब आप बनेंगे जब जनता का जो विश्वास है उसको आप प्राप्त करेंगे। पानी तो पहुंचाइए। आज नवनेरा बांध की जो टेस्टिंग हुई, आप हेलीकॉप्टर ले जाके दौरा कर रहे हैं। वो नवनेरा बांध कांग्रेस की देन है, हमारी कांग्रेस सरकार ने बनाया है। ईआरसीपी की नींव कांग्रेस ने रखी है। ये लोग सिर्फ झूठी घोषणाएं, थोती वाई, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। सर, एक बड़ा बयान मदन दिलावर ने दिया है कि कांग्रेस आतंकवादी विचारधारा की पक्षधर है, दलित विरोधी है। हम महाराणा प्रताप महान पढ़ाते हैं, कांग्रेस अकबर महान पढ़ाती है। उसका अब दिलावर जो है मैं पहला देख रहा हूं आपको कि आप उसके बयान को सीरियसली ले रहे हो। न तो कोई दलित उसके बयान को सीरियसली ले रहा है और न कोई प्रदेश की जनता सीरियसली ले रही है। मैं पूछना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री की 9 महीने की उपलब्धि बताइए कि 9 महीने के अंदर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या कहा है। शिक्षा मंत्री 9 महीने से सिर्फ जाति और धर्म और उन्माद फैलाने वाली बात कर रहा है। मैं मीडिया से कहना चाहूंगा, ये मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो असामाजिक तत्व जो लगातार भाई भाई को लड़ाने की बात करते हैं, उनको जनता के सामने आपको क्लियर करना चाहिए कि क्या हकीकत क्या है और ये जबानी इनकी क्या बोल रही है। ये इस चीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। दिलावर जी, हमें खुशी होती कि दलित होते हुए दलितों की बात करते। आज दलित बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। दलित को उदयपुर के अंदर जाके तलवार से काट दिया गया। दलित को झुंझुनू के अंदर शराब माफियाओं के द्वारा पीट पीट के मार दिया गया। उस दिन दिलावर की जबान कहाँ चली गई थी? वो बोले, जनता की बात को बोले, दलित की बात को बोले। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा की बात कीजिए। आज राजस्थान में जो नवाचार हमने किया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के माध्यम से, आपका ये बयान होना चाहिए था कि हम इनमें कोई कमियां रही हैं उनको पूरी करते हुए अच्छी स्कीम थी उसको चलाएंगे। जनता से तो जाके पूछिए। लॉटरी सिस्टम हो रहा है, लॉटरी से उनके अंदर नामांकन हो रहा है। इतनी भारी डिमांड है जनता की, उसके ये कहते हैं रिव्यू कराएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, दिलावर को कोई सीरियस भी नहीं लेता और आप भी नहीं लेते। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। इन दिनों में अकबर को आतंकी बताने वाले बयान को लेकर सुर्खियों में है। अब मदन दिलावर कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की बराबरी नहीं कर सकते। ये सच है, लेकिन उन्होंने ये बात क्यों कही? प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी है, इस बात को कहता है कि अनुसूचित जाति के दुश्मन है कि नहीं कांग्रेस। ये अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और को भी आरक्षण दिया हुआ, जैसे हमने दिया हुआ है सामाजिक सुरक्षा वालों को, दिव्यांगों को दिया हुआ है, उनको भी आरक्षण दिया हुआ है। सब लोगों के आरक्षण को समाप्त करना चाहती है और ये आरक्षण के हमेशा विरोध में रही है। 1961 के आसपास जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा था कि मुझे ये आरक्षण पसंद नहीं है। हमें राजीव गांधी जी ने भी ये बात कही थी। आज राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं कहता हूं ये पूरी कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, ये सामाजिक सुरक्षा का जिनको आरक्षण मिला है वो सब के विरोधी है। दुश्मन है, उनको आंखों से देखना नहीं चाहते। इसलिए इस कांग्रेस को जितना जल्दी समाप्त किया जाए तो देश की जनता को करना चाहिए। तो वैसे 400 सीटें अगर आ जाती तो आप संविधान बदलने की चर्चा तो ये चल रही थी। देखो, संविधान में संशोधन तो कई बार हुई थी, लेकिन संविधान में अनुसूचित जाति के लिए लिखा हुआ है कि उसकी संविधान की धारा 341 ये कहती है कि जब तक छुआछूत है अनुसूचित जाति का आरक्षण रहेगा। और कोई भी ताकत, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, कोई भी ताकत अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कह रहे हैं और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो पूरी दुनिया उसको स्वीकार करती है। और इन्होंने एक बार
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य भागवत जी के बारे में कहा था कि इसकी समीक्षा करना चाहिए। उनका तात्पर्य ये था कि कितना प्रतिशत छुआछूत कम हुआ, क्योंकि यथोचित इनको जो लाभ मिलना चाहिए था या जो बराबर आना चाहिए था वो नहीं आया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस बात को स्वीकार करता है कि सामाजिक समरसता होना चाहिए। अभी कई सारी ऐसी ताकतें हैं देश को तोड़ने वाली, जो हिंदुओं में या भारत में फूट डाल करके देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जिसका आपने उदाहरण देखा होगा, कल कोटा में राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे ध्वज के बीच में चांद और तारे लगाकर झंडा लहराया गया। अब माफी मांगते फिर रहे हैं, हमारी गलती हो गई। उनके इरादे ठीक नहीं हैं, वो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को राजस्थान सरकार सख्ती से निपटेगी। बच्चा, पिछले 10 महीने से ये देखा गया है कि आपको निरंतर टारगेट किया जाता है। कारण क्या आपको लगता है कि क्या आप भी पिछड़े वर्ग से, इसीलिए आपको निरंतर रूप से टारगेट किया जाता है? इसमें एक एडिशन है सर, जोधपुर में आपके खिलाफ अभियान भी छेड़ दिया, पोस्टर अभियान, शिक्षक पलटू अभियान करके इस तरह का देखो पलटू बयान करके। देखो, ये वो लोग हैं जो पढ़ाने के नाम पर वेतन लेते, पढ़ाते नहीं। इन्होंने पता नहीं किसी को पैसे देके, रिश्वत देके, या गलती से या उनकी भूलवश शिक्षक सम्मान समारोह में उनका नाम लिखवा लेकर सम्मानित करो। हमने पता चला कि ये तो निकृष्ट लोग हैं, ये सम्मानित कैसे हो सकते हैं? हमने डिलीट कर दिया उनका नाम। ऐसे लोग प्रचार कर रहे हैं, क्या अंतर आता है? वैसे वो सवाल रह गया, टारगेट आपको किया जा रहा है, 10 महीने से देख रहे हैं निरंतर आपके ऊपर कुछ ना कुछ, चाहे सदन हो चाहे बाहर हो। कारण क्या लग रहा है आपको? ऐसा है, जो दमदार व्यक्ति होता है ना, उसको टारगेट करता है। कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता आज दिल्ली से लेकर जयपुर तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध में कार्यकर्ताओं ने रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला दहन भी किया। दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ समेत अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन किए जा चुके हैं। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की मांग है कि रवनीत सिंह अपने बयान के लिए माफी मांगे। कांग्रेस दिल्ली प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा कि हम राहुल गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भाजपा से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ। बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में महिला मरीज के साथ आई एक महिला रिश्तेदार के साथ एमओटी में नर्सिंग स्टाफ द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विरोध और हंगामे के बाद पहले तो छेड़खानी करने वाले कर्मी को एमओटी से हटाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। हालांकि कलेक्टर टीना डाबी के संज्ञान में आने पर आरोपी नर्सिंग स्टाफ को एओपी कर दिया। दौसा जिले के बांदीकुई में 600 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई 2 साल की बच्ची नीरू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बच्ची को निकालने में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगातार 18 घंटे के बाद ऑपरेशन के बाद आखिर गुरुवार सुबह सफलता मिली। बच्ची बुधवार शाम लगभग 4 बजे अपने घर के पास ही एक खेत में लगे बोरवेल में गिर गई थी। बच्ची को चिकित्सा जांच के लिए एम्बुलेंस से एक स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि नीरू स्वस्थ है। सिंघाना थाना क्षेत्र के खानपुर में बुधवार शाम को हिस्ट्री सीटर ने घर में काम कर रही एक महिला को गोली मार दी। गोली लगने से घायल महिला को सिंघाना के राजकीय अस्पताल में लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे झुंझुनू रेफर किया गया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अगले 2 महीने तक लगातार सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को निर्माण भवन में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इंदिरा सर्कल पर दुकानों के बाहर बने अतिक्रमणों को हटाने का काम शुरू किया गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। गौरव पथ निर्माण के दौरान हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण। दुकानदारों का आरोप है कि बिना सूचना के ये कार्यवाही की जा रही है, जिससे दुकानदारों में रोष व्याप्त है। वहीं न्यायालय के आदेशों की अनुपालना से हाईवे से भी अतिक्रमण हटाने का काम कुछ समय बाद शुरू किया जाएगा। मानकसर से लेकर इंदिरा सर्कल तक हटाए जाने हैं दर्जनों अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसको लेकर भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शिकायत निवारण
कमेटी की बैठक हुई। खरीफ फसल कटाई प्रयोग पर बीमा कंपनियों की ओर से 161 आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई। कमेटी ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कमेटी के निर्णय से फसल खराब होने के नुकसान झेल रहे किसानों को राहत मिलेगी। उन्हें फसल बीमा के तहत नियम अनुसार मुआवजा मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि तहसील भादरा से 95, नौहर से 63 और पल्लू से 3 आक्षेप प्राप्त हुए थे। इसमें तहसील स्तरीय जांच समिति के निरीक्षण और निर्णयों पर भी समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर व कमेटी अध्यक्ष ने खेत चयनित करने से पहले ही बीमा कंपनियों प्रतिनिधियों को सूचना देने के निर्देश दिए ताकि बाद में अनावश्यक व्यवधान नहीं हो। संयुक्त निदेशक कृषि योगेश कुमार वर्मा ने कमेटी के समक्ष सभी विषयों पर बहरोड सदर पुलिस ने चोरी के मामले में कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद की गई है। थानाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि हाईटेक कंपोनेंट बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड सोतानाला के प्रोजेक्ट मैनेजर संजय सिंह ने 9 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि रिको इंडस्ट्रीज एरिया सोतानाला में एसएस इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का फैक्ट्री की बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके निर्माण कार्य का अनुबंध हाईटेक कंपनी के द्वारा लिया गया है। उनकी साइट पर 90 टन लोहे का सरिया पड़ा हुआ था, जिसमें से 30 टन सरिया चोरी हो गया। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।